हेलो डियर ऑल एस्पिरेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। गाइस, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अब लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म एक्चुअल में है क्या? बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं जो ये डिफाइन नहीं कर पाते हैं, जो ये बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं कि लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। अब लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म में कंडीशन क्या क्या बताई गई हैं, देखिए आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थ्योरी, तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है? तो यहाँ पे बताया गया लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज अ पर्टिकुलर स्टडी ऑफ लिटरेचर। मींस टू से कि जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है वो पर्टिकुलर स्टडी है। और किसकी स्टडी है? लिटरेचर की स्टडी है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है वो एक पर्टिकुलर स्टडी है। और किसकी पर्टिकुलर स्टडी है भाई? लिटरेचर की पर्टिकुलर स्टडी है। अब लिटरेरी क्रिटिसिज्म में जो आपके जो स्टडी ऑफ आपका लिटरेचर यहां दिख रहा है, जो लिटरेचर के वर्क हैं, जो लिटरेचर की राइटिंग्स हैं, उनको डिफाइन किया जाता है, उनको क्लासिफाई किया जाता है, उनको इंटरप्रेट किया जाता है और उनको एवेल्युएट किया जाता है। हमने बात क्या की कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है? तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म आपका पर्टिकुलर स्टडी ऑफ लिटरेचर है। लिटरेचर की पर्टिकुलर स्टडी क्या कहलाएगी? लिटरेरी क्रिटिसिज्म। और लिटरेरी क्रिटिसिज्म में आपके जो भी वर्क आते हैं, जो भी आपकी राइटिंग्स आती हैं, उनको डिफाइन कर सकते हैं हम, क्लासिफाई कर सकते हैं हम, इंटरप्रेट कर सकते हैं और एवेल्युएट कर सकते हैं। क्लासिफाई कर सकते हैं मतलब उसको आप जो भी आपके वर्क आ रहे हैं, तो चाहे अब जो भी आपकी राइटिंग्स आ रही हैं, उनको किस में रखना है? ड्रामा में रखना है, पोइट्री में रखना है, फिक्शन में रखना है। एवेल्यूएट कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, इनको क्या, इनका मूल्यांकन कर सकते हैं। ये किस में आएगा? आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म में आएगा। अब वहीं पर गाइस अगर हम बात करते हैं लिटरेरी थ्योरी की, तो लिटरेरी थ्योरी क्या है? तो लिटरेरी थ्योरी इज द जनरल स्टडी ऑफ नेचर ऑफ लिटरेचर। अब अगर हम बात करते हैं किसकी? लिटरेरी थ्योरी की, तो अभी लिटरेरी क्रिटिसिज्म में हमने क्या देखा कि वो क्या है? पर्टिकुलर स्टडी ऑफ लिटरेचर। वो क्या है? पर्टिकुलर स्टडी ऑफ लिटरेचर। लेकिन अगर लिटरेरी थ्योरी के बारे में बात करें तो वो जनरल स्टडी है। और किसकी जनरल स्टडी है? नेचर ऑफ लिटरेचर की है। किसकी है? नेचर ऑफ लिटरेचर। मतलब अगर हम बात करें तो जो लिटरेरी थ्योरी है वो अपनी एब्स्ट्रैक्ट टर्म में होगी। किसमें होगी? एब्स्ट्रैक्ट टर्म में होगी। तो लिटरेरी थ्योरी को हम एब्स्ट्रैक्ट टर्म में देख सकते हैं, उसको जनरलाइज कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे। अब लिटरेरी क्रिटिसिज्म में हमने क्या बोला? डील्स डायरेक्टली विद पर्टिकुलर लिटरेरी वर्क्स। अब ये जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है वो पर्टिकुलर लिटरेरी वर्क से डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है। डायरेक्ट पर्टिकुलर प्रैक्टिकल यहां पे देखी जाती है चीजें। एक बार फिर समझिए, डील्स डायरेक्टली विद पर्टिकुलर लिटरेरी वर्क्स। लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है वो पर्टिकुलर लिटरेरी वर्क के साथ में डायरेक्ट डील्स करता है। और किस भी में? प्रैक्टिकल वे में। बात समझ में आती जा रही है? मतलब जो हमारा लिटरेरी क्रिटिसिज्म है वो डायरेक्टली डील करता है लिटरेरी वर्क से, लेकिन किस सेंस में? प्रैक्टिकल के सेंस में। अब ये कैसे, वो भी चीजें बताई जाएंगी। बढ़िया आराम से धीरे धीरे आप समझते जाइए, बहुत डिटेल में आपको ये चीजें बताने वाला हूं। और यहां पे हम बात करने जा रहे हैं डील्स विद जर्नल और एब्स्ट्रैक्ट इंटरप्रेट। अब देखो लिटरेरी थ्योरी में क्या बताया गया है? तो लिटरेरी थ्योरी में गाइस बताया गया है कि आप डील तो करते हैं लेकिन जनरल और एब्स्ट्रैक्ट वे में करते हैं। अभी जैसे हमने बताया ना कि लिटरेरी थ्योरी जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है। मींस टू से अब आपको पता है कि अगर आपको नेचर ऑफ लिटरेचर देखना है, नेचर ऑफ लिटरेचर, तो नेचर ऑफ लिटरेचर को आप जनरलाइज कर सकते हैं एज एब्स्ट्रैक्ट टर्म से। एज एब्स्ट्रैक्ट टर्म से आप जनरलाइज कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा? लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थ्योरी को हमने यहां पे देखा। लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है?
तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज अ पर्टिकुलर स्टडी ऑफ लिटरेचर। ये एक पर्टिकुलर स्टडी ऑफ लिटरेचर है। इसमें लिटरेचर की पर्टिकुलर स्टडी की जाती है और उन जो भी स्टडी की जाती है उनको हम एवेल्युएट कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं। अब लिटरेरी क्रिटिसिज्म में जो भी आपकी लिटरेरी वर्क है वो डायरेक्टली डील करते हैं और प्रैक्टिकल वे में डील करते हैं। लेकिन अगर लिटरेरी थ्योरी के बारे में बात करें तो वो स्टडी तो है लेकिन नेचर ऑफ लिटरेचर की स्टडी है। और अब देखो यहाँ सेकेंड पॉइंट में क्या बताया गया है। सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे बताया गया है दोस्तों, फिलोसॉफिकल डिस्कशन ऑफ लिटरेचर्स गोल। अब जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि ये कौन सी टर्म है, एब्स्ट्रैक्ट टर्म। जहां पे फिलोसॉफिकल आ जाए तो समझ लेना कि ये एब्स्ट्रैक्ट टर्म का काम करेगा। बात समझ में आई? बढ़े आगे? जी हाँ। अब देखो आगे आगे क्या बात हो रही है। अब देखो यहां पे और अच्छे से एक बार समझ लो। यहां पे बात बताई जा रही है डिफरेंस बिटवीन लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। अब यहां पे डिफरेंस बताया गया है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में एंड थ्योरी में। यहां पे भी क्या कंडीशन है उसको देखो। आज आप लोगों को लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिसिज्म के बारे में पूरा का पूरा नॉलेज हो जाएगा, बस आप लोग बने रहिए साथ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए ये मैं बना रहा हूं। तो जो भी चीजें आपको क्लियर नहीं हो कमेंट बॉक्स में बताएं। यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। देखो लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। यह एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किसका, ऑफ लिटरेरी थ्योरी। लिटरेरी थ्योरी का मतलब जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो क्या बताए जा रहे हैं, लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है भाई किसके, ऑफ लिटरेरी थ्योरी के। बिकॉज क्रिटिसिज्म ऑलवेज डील्स डायरेक्टली, क्योंकि क्रिटिसिज्म हमेशा डायरेक्टली डील करता है विद पर्टिकुलर लिटरेरी वर्क्स। यही बताया। while theory may be more general, more abstract। मतलब थ्योरी जो है, जो लिटरेरी थ्योरी है वो मोर जनरल भी होती है और एब्स्ट्रैक्ट भी होती है। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने ये देखा कि अगर लिटरेरी थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे तो वो मोर जनरल और मोर एब्स्ट्रैक्ट होगी। कैसी होगी, मोर जनरल और एब्स्ट्रैक्ट होगी। लेकिन वहीं पर अगर क्रिटिसिज्म की बात करें तो क्रिटिसिज्म क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है लिटरेरी थ्योरी का। लिटरेरी थ्योरी का क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ये प्रैक्टिकली चीजें बताएगा। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, अभी आप लोग जैसे एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा कि थ्योरी वाला एक पोर्शन अलग होता है और प्रैक्टिकल वाला पोर्शन एक अलग होता है। बात समझ में आ रही है? अब देखो यहाँ नोट क्या लिखा हुआ है, इस नोट को समझो। द वर्ड थ्योरी, अब जो आपके पास में वर्ड है थ्योरी का, बिकेम एन अम्ब्रेला टर्म। वो क्या है, अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म मतलब अगर हम बात करें अम्ब्रेला टर्म का मतलब क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे अम्ब्रेला टर्म से मतलब लिटरेरी थ्योरी जो है वो अम्ब्रेला टर्म बताई गई, मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीजें समाहित है। अम्ब्रेला टर्म क्यों बताया गया लिटरेरी थ्योरी को, इसके अंदर बहुत सारी चीजें समाहित है। जैसे क्वेयर थ्योरी हो गया, स्ट्रक्चरलिज्म हो गया, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म हो गया, मॉडर्निज्म हो गया, मतलब बहुत सारी चीजें जब इसमें इंक्लूड हैं, इसके अंदर समाहित है, अंतर्निहित है इसके अंदर। तो ये जो नोट है वो क्या बता रहा है कि थ्योरी जो है वो एक अम्ब्रेला टर्म है फॉर स्कॉलरली अप्रोचेस टू रीडिंग टेक्स्ट। अब किसके लिए, टेक्स्ट रीडिंग के लिए। सम ऑफ विच आर इन्फॉर्म्ड बाय टेंस ऑफ सीमियोटिक्स। अब सीमियोटिक्स क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ साइन। ये जो आपके पास में यहाँ पे ये लैंग्वेज लिखी हुई है, ये क्या है, लैंग्वेज है क्या है, नहीं है। जो मैं बोल रहा हूं वो भाषा है, लैंग्वेज। फिर ये क्या है, ये है सेमियोटिक्स, स्टडी ऑफ साइन। ये साइन है, क्या है, साइन है। उसके बाद हम बात करें कल्चरल स्टडीज, फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज एंड कॉन्टिनेंटल फिलोसफी। तो ये अम्ब्रेला टर्म जो है लिटरेरी थ्योरी, इसमें ये जितने भी आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज दिए गए हैं ये सारे के सारे समाहित है, इसके अंतर्निहित है, अंदर है इसके, किसके, लिटरेरी थ्योरी के। इसलिए इसको एक ब्रॉडर टर्म बोला गया है, एक अम्ब्रेला टर्म बोला गया है। बात समझ में आई? आगे बढ़े। अब
यहाँ पे हम लोगों ने अभी क्या क्या देखा, डिफरेंस देख लिया हमने लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, कि लिटरेरी थ्योरी के बारे में बात करें तो वो क्या है और लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बारे में बात करें तो वो क्या है। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म में क्या है गाइस, लिटरेरी क्रिटिसिज्म है आपका पर्टिकुलर स्टडी ऑफ लिटरेचर, और लिटरेरी थ्योरी क्या है, स्टडी ऑफ नेचर ऑफ लिटरेचर। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है वो डायरेक्टली डील करता है, लेकिन अगर हम बात करें लिटरेरी थ्योरी की तो लिटरेरी थ्योरी मोर जनरल एंड एब्स्ट्रैक्ट होता है। क्लियर, इतनी बातें समझ में आई। तो यहां पे हमने लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बारे में जाना। अब आप लोगों ने एक बुक पढ़ी होगी, एम.एच. अब्राहम साहब की है, एम.एच. अब्राहम साहब की है, द ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, द ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। उसके बारे में देखो जरा। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स की, देखो ये है एम.एच. अब्राहम साहब की बुक है अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। तो अगर हम अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स को देखते हैं तो अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्रिटिसिज्म को उन्होंने 2 पार्ट्स में बताया गया। कौन कौन से 2 पार्ट्स बताए हैं, एक थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म बताया है और एक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म बताया है। क्या क्या बताया, एक थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म बताया है और एक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म बताया है। अब यहां पे अगर हम बात करें एम.एच. अब्राहम साहब की, तो एम.एच. अब्राहम साहब ने बताया है कि जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। वो क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किसका, लिटरेरी थ्योरी का। मतलब यहां पे बात क्या हो रही है गाइस, यहां पे बात हो रही है कि जो आपका लिटरेरी थ्योरी है वो भी आपका क्रिटिसिज्म में ही है। ऐसा किसने कहा है, ऐसा एम.एच. अब्राहम साहब ने बोला है। किसमें, अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स में। ठीक, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो करने देना है बिल्कुल भी, बहुत अच्छे से डिटेल में समझना है। अभी हम क्या समझ रहे थे, पर्टिकुलर स्टडी ऑफ लिटरेचर, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, स्टडी ऑफ नेचर ऑफ लिटरेचर, लिटरेरी थ्योरी। अब हमने पूछा, अगर हम बात करें एम.एच. अब्राहम साहब की, तो एम.एच. अब्राहम साहब ने बोला है कि जो लिटरेरी थ्योरी है वो भी किसका पार्ट है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म का। आई बात समझ में, आगे बढ़े। अब क्रिटिसिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट आपका थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म बताया गया है और सेकंड पार्ट आपका प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म बताया गया है। अब देखो थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म में हमने क्या क्या देखा है, जनरल प्रिंसिपल और क्राइटेरिया वो क्या क्या होते हैं, टू अंडरस्टैंड नेचर ऑफ लिटरेचर, टू अंडरस्टैंड फंक्शन ऑफ लिटरेचर, टू अंडरस्टैंड मेथड ऑफ लिटरेचर। मतलब लिटरेचर के नेचर को समझना, लिटरेचर के फंक्शन को समझना और लिटरेचर के मेथड्स को समझना। ये आपका किसमें आएगा, थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म में आएगा। किसमें आने वाला है, थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म में आने वाला है। अब वहीं पर अगर प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की बात करें तो जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है गाइस, इसमें बात क्या होती है, इसमें अप्लाइड टू द पर्टिकुलर टेक्स्ट, मतलब इसमें पर्टिकुलर टेक्स्ट जो है वो अप्लाई किए गए। तो वो 2 टाइप से आप देख सकते हैं, कौन कौन से, एक हो जाएगा इंप्रेशनिस्टिक क्रिटिसिज्म और एक हो जाएगा ज्यूडिशियल क्रिटिसिज्म। तो लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म को हमने बहुत अच्छे से जाना। पर्टिकुलर स्टडी ऑफ लिटरेचर आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म होगा और स्टडी ऑफ नेचर ऑफ लिटरेचर आपका क्या होगा, लिटरेरी थ्योरी। ग्लॉसरी ऑफ लिटरेचर में अगर हम बात करें लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थ्योरी की, तो लिटरेरी थ्योरी लिटरेरी क्रिटिसिज्म का ही पार्ट है, एम.एच. अब्राहम साहब ने जैसा बोला है। फिर उसके बाद में हमने उसको डिफाइन किया, तो क्रिटिसिज्म आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म के जनरल प्रिंसिपल और क्राइटेरिया क्या है, नेचर को समझना, फंक्शन को समझना और मेथड को समझना लिटरेचर के। और वहीं पर अगर हम प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की बात करें तो उसको हमने 2 टाइप में देखा है, इंप्रेशनिस्टिक और ज्यूडिशियल। आई होप सो इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब देखो आगे, अब यहां पर हमने और आगे बात की, तो यहां पर आपसे बात की जा रही है। अब यहां बहुत प्यारा सा आपको यहाँ नोट दिख रहा है, इस नोट में क्या बात हो रही है, अकॉर्डिंग टू एम.एच. अब्राहम देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अगर हम बात करें एम.एच. अब्राहम साहब की, तो उनके द्वारा यहाँ पे आपको कितने टाइप के लिटरेरी क्रिटिसिज्म बताए गए हैं, 4 टाइप के लिटरेरी क्रिटिसिज्म बताए गए। वो कौन कौन से हैं,
तो आपके पास में पहला दिया गया है माइमेटिक क्रिटिसिज्म, दूसरा क्या दिया गया है, प्रगमेटिक क्रिटिसिज्म, थर्ड वन इज एक्सप्रेसिव क्रिटिसिज्म, और लास्ट आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म। इतनी सारी चीजें आपको बताएंगे। अब जो माइमेटिक क्रिटिसिज्म है वो आउटर वर्ल्ड और सोसाइटी के बारे में बात करेगा, प्रगमेटिक क्रिटिसिज्म में रीडर के बारे में बात होगी, एक्सप्रेसिव क्रिटिसिज्म में राइटर के बारे में बात होगी, और ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म जो होते हैं वो टेक्स्ट इन इटसेल्फ एन एंटिटी होते हैं, मतलब उनमें ही स्वयं में टेक्स्ट होते हैं। तो इतनी सारी चीजें आज हम लोगों ने समझी, इतनी सारी चीजें समझी। अब मेजर टेक्स्ट क्या है, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें नहीं होती हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये जो वीडियो है अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। अभी तक हमने क्या क्या समझ लिया एक बार हम उसको रिकॉल करेंगे, देन आफ्टर उसके बाद में हम सारी चीजों को क्लियर करेंगे। ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने बात क्या रखी है, समझो। यहाँ पे हमने सबसे पहले बात रखी थी, एक बार ध्यान से समझेंगे सभी लोग। हाँ भाई, ये आ गया। तो यहाँ पे लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थ्योरी के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली कि भाई लिटरेरी थ्योरी क्या है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है, तो बहुत अच्छे से यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया था। इसको एक बार अब एक बार और इसको एक बार ध्यान से समझेंगे कि लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है। तो लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म को हम लोगों ने दोबारा से एक बार रिवीजन करेंगे दोबारा से, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है क्योंकि ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या देखा है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म को। लिटरेरी थ्योरी जो है वो जनरल स्टडी है आपकी, सॉरी पर्टिकुलर स्टडी है। अब लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात करें, अभी हम लिटरेरी थ्योरी की बात कर रहे थे तो वो तो जनरल स्टडी है, लेकिन अगर लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात करें तो वो पर्टिकुलर स्टडी है लिटरेचर की। उसको हम एवेल्युएट कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, और पर्टिकुलर लिटरेरी वर्क से वो सीधे डील करता है प्रैक्टिकल बेस पे। उसके बाद में लिटरेरी थ्योरी के बारे में बात करें तो वो जनरल स्टडी है किसकी, नेचर ऑफ लिटरेचर की। फिलोसॉफिकल डिस्कशन ऑफ लिटरेरी गोल्स होते हैं, और ये ब्रॉडर टर्म्स होती है, इसको हम अम्ब्रेला टर्म भी बोलते हैं। इसमें आपकी सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, देखो अभी बताया था कि उसमें आपके सीमियोटिक्स आ जाते हैं, कल्चरल स्टडी आ जाती है, फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज आ जाती है, कॉन्टिनेंटल फिलोसफी आ जाती है ना, स्ट्रक्चरलिज्म आ जाता है आपका, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आ जाता है आपका, मॉडर्निज्म आ जाता है आपका, पोस्ट मॉडर्निज्म आ जाता है आपका, मतलब न्यू क्रिटिसिज्म, मतलब ये बहुत सारी चीजें जो है वो आपकी किसमें आ जाती हैं, लिटरेरी थ्योरी में। इसलिए उसको हमने क्या बोल रखा है, इसलिए गाइस हमने उसको अम्ब्रेला टर्म्स बोल के रखा है। उसको क्या बोल के रखा है गाइस, उसको अम्ब्रेला टर्म्स बोल के रखा है। कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक, अब देखो आगे। उसके बाद बात क्या हो रही थी, उसके बाद हमने बात की ग्लोसरी ऑफ लिटरेचर पर, कि भाई ग्लोसरी ऑफ जो लिटरेचर है, लिटरेरी टर्म्स है, उसमें एमएच अब्राहम साहब ने लिटरेचर को किस तरीके से डिफाइन किया है। तो ग्लोसरी ऑफ लिटरेचर में अब्राहम साहब ने उसके टू टाइप बताए हैं, एक थ्योरेटिकल बताया है और दूसरा कौन सा बताया है, प्रैक्टिकल बताया है। तो थ्योरेटिकल में आपने क्या देखा, थ्योरेटिकल में आपने देखा नेचर ऑफ लिटरेचर, फंक्शन ऑफ लिटरेचर, मेथड ऑफ लिटरेचर। उसके बाद में प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में आपने देखा इंटरप्रिटेशन। अब यहाँ पे इम्प्रेशनिस्टिक और जुडिशियल, यहाँ पे आपने ये देखा। उसके बाद में इनके लिटरेरी क्रिटिसिज्म के 4 टाइप बताए गए हैं। कौन कौन से 4 टाइप बताए हैं, माइमेटिक, प्रैग्मेटिक, एक्सप्रेसिव और ऑब्जेक्टिव। माइमेटिक क्रिटिसिज्म आउटर वर्ल्ड के बारे में बात करता है, प्रैग्मेटिक क्रिटिसिज्म रीडर के बारे में बात करता है, एक्सप्रेसिव क्रिटिसिज्म राइटर के बारे में, ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म टेक्स्ट इन इटसेल्फ एज एन एंटिटी के बारे में बात करता है। तो आज की क्लास आई होप सो गाइस समझ में आई होगी। आज की क्लास को हम बढ़िया से इतना ही रखते हैं, बाकी का करेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते रहिए हमारे साथ में। अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू टू ऑल।